नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अर्जुन की शादी के दिन जब वर वधू को वरमाला पहनाई जा रही थी, तभी दुल्हन की बगल में खड़ी एक खूबसूरत लड़की ने मुस्कुराते हुए एक आंख दबाई, तो अर्जुन थोड़ा झेंप गया। शर्मीला स्वभाव होने के कारण वह दोबारा उस लड़की को देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन जब विदाई का समय आया, तब वही लड़की मजाक करते हुए बोली, मुझे अच्छे से पहचान लीजिए जीजा जी, मैं आपकी साली नंदिनी हूँ। दीदी को ले जाने के बाद मुझे भूल मत जाइएगा। नहीं भूलूंगा नंदिनी। भला साली को कोई भूल सकता है? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। क्यों नहीं? जब घरवाली साथ में हो तो साली को कौन याद करता है? नंदिनी ने हंसते हुए कहा। मैं हूं ना तुम्हें याद करने वाला। अब फिक्र क्यों करती हो? कहते हुए अर्जुन अपनी पत्नी संयोगिता के साथ घर की ओर निकल पड़ा। नंदिनी का मेहमान बनना कुछ दिनों बाद नंदिनी अपने पिता के साथ अपनी बहन संयोगिता से मिलने आई और एक हफ्ते के लिए वहीं रुक गई। उसके पिता बेटी को छोड़कर उसी रात वापस चले गए। नंदिनी बहुत चुलबुली और मस्तीखोर थी। वह अर्जुन से खुलकर बातें करना चाहती थी, लेकिन अर्जुन गंभीर स्वभाव का था और ज्यादा बोलने से कतराता था। नंदिनी को यह बात अखरती थी। एक दिन संयोगिता के कहने पर अर्जुन नंदिनी को शहर घुमाने ले गया। वह ऐतिहासिक स्थलों की सैर करा रहा था, लेकिन नंदिनी उसके बहुत करीब आकर चल रही थी। उसके बार बार करीब आने से अर्जुन असहज महसूस करने लगा। क्या हुआ जीजा जी? आप मुझे इतने गौर से क्यों देख रहे हैं? नंदिनी ने शरारती अंदाज में पूछा। तुम बहुत मासूम और चुलबुली हो नंदिनी, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। सिर्फ मासूम और चुलबुली? नंदिनी ने आंखें चमकाते हुए पूछा। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गया। रात की घटना रात को अर्जुन और संयोगिता अपने कमरे में सो रहे थे। तभी अचानक नंदिनी के कमरे से उसकी तेज चीख सुनाई दी। दोनों घबराकर दौड़े दौड़े उसके कमरे में पहुंचे। नंदिनी पेट पकड़कर कराह रही थी। क्या हुआ नंदिनी? संयोगिता ने चिंतित होकर पूछा। पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है दीदी, नंदिनी दर्द से कराहते हुए बोली। संयोगिता घबरा गई। अर्जुन ने उसे शांत करते हुए कहा, परेशान मत हो, मेरे पास पेट दर्द की दवा है, तुम अलमारी से दवा निकाल कर ले आओ। संयोगिता दवा लेने चली गई। अर्जुन ने नंदिनी से अपनापन दिखाते हुए कहा, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। संयोगिता ने आकर नंदिनी को दवा दी। कुछ देर बाद उसका दर्द थोड़ा कम हुआ। अर्जुन ने संयोगिता से कहा, तुम आराम कर लो, मैं नंदिनी के पास बैठता हूँ। संयोगिता पहले तो झिझकी, लेकिन फिर अपने पति की बात मानकर सोने चली गई। नंदिनी की परीक्षा जैसे ही संयोगिता कमरे से गई, नंदिनी ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और हल्की मुस्कान के साथ बोली, जीजा जी, आपने कभी मुझे गौर से देखा है? अर्जुन थोड़ा असहज हो गया। ये तुम क्या कह रही हो नंदिनी? कुछ नहीं, बस इतना समझ लीजिए कि साली भी आधी घरवाली होती है, नंदिनी ने धीरे से कहा। अर्जुन ये सुनकर सख्त लहजे में बोला, ये तुम्हें किसने सिखाया? मेरी सहेलियां कहती हैं कि जीजा साली का रिश्ता बहुत खुला होता है, नंदिनी ने संकोच के साथ कहा। बिल्कुल गलत। जीजा और साली का रिश्ता भरोसे और सम्मान का होता है। अगर तुम मुझे भाई जैसा मानो तो यह रिश्ता और भी खूबसूरत हो सकता है, लेकिन अगर तुम इसे गलत दिशा में ले जाओगी तो यह रिश्तों को तोड़ सकता है। नंदिनी चौंक गई। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दीजिए जीजा जी, मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ बचपना था। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से दीदी और आपके रिश्ते में कोई दरार आए, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। माफी की कोई जरूरत नहीं नंदिनी, मैं हमेशा तुम्हें छोटी बहन की तरह देखूंगा। अगली सुबह नंदिनी मुस्कुराते हुए बोली, दीदी, मुझे अब घर जाना है, पढ़ाई में ध्यान देना है। जीजा जी, आप छोड़ेंगे ना? अर्जुन मुस्कुराया और कहा, हाँ क्यों नहीं, साली नहीं छोटी बहन की तरह छोड़ूंगा। संयोगिता सब समझ रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह मन ही मन अपने पति की सोच और उसकी ईमानदारी पर गर्व कर रही थी। सीख, रिश्तों की मर्यादा और सम्मान सबसे ज़रूरी है। किसी भी रिश्ते को गलतफहमी, बहकावे या अधूरी जानकारियों के कारण गलत दिशा में नहीं ले जाना चाहिए। अर्जुन की तरह हर किसी को अपने रिश्तों की गरिमा बनाए रखनी चाहिए।